आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र का प्रभारी। मैंने सुना है बहन शिक्षिका रुचि झा के विचार आरजेएस फैमिली की ओर से श्रद्धांजलि देते हुए, और मुझे याद आ रहा है एक ऐतिहासिक संस्मरण जो महात्मा गांधी जी के जीवन से संबंधित है। राजनीति में आने के पहले 1905 में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, 3 महापुरुषों ने, आज़ादी के सेनानियों ने एक गुट बनाया, और पहला ऐसा क्रांतिकारी यह गुट था जिसने बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उपद्रव छेड़ा था। वर्ष 1907 में जब बाल गंगाधर तिलक अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए, उस समय बिपिन चंद्र पाल की इंग्लैंड चले गए और वहां जाकर इंडिया हाउस के साथ जुड़ गए थे। मैं रुचि झा, टीचर ऑफ केमिस्ट्री, डीएवी ग्रुप। आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इनिशिएट किया गया आज़ादी की अमृत गाथा आज हम सबों को प्रेरित कर रही है। आरजेएस, टीजेएपीएस, केबीएस के राष्ट्रीय वेबिनार में मौका देने के लिए आरजेएस फैमिली को बहुत धन्यवाद। आज का विषय है बिपिन चंद्र पाल, एक महान क्रांतिकारी। आज 7 नवंबर को उनकी जन्मतिथि के अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बिपिन चंद्र पाल एक बहुत ही बड़े भारतीय क्रांतिकारी थे। वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, शिक्षक और पत्रकार और लेखक भी थे। पाल उन महान विभूतियों में शामिल हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद रखी और उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई। अभी भी बच्चों को एब्रिविएशन जैसा लाल बाल पाल हम सिखाते हैं। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों की तिगड़ी भारत के क्रांतिकारी आंदोलन का एक अमिट हिस्सा है। इन तीनों के तीखे प्रहारों ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। इन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में ज़बरदस्त आंदोलन चलाया था। एक राष्ट्रवादी नेता के साथ साथ बिपिन चंद्र पाल एक बहुत ही अच्छे पत्रकार, बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे, और इन्हें भारत के क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को, जो जन्म जगह है वो आज बांग्लादेश में है। उस समय बांग्लादेश हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करता था, वहीं है। उनके पिता एक पारसी विद्वान थे और बहुत ही छोटी उम्र में बिपिन चंद्र पाल ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए थे, और सामाजिक रूढ़िवादिता और बुराइयों के विपक्ष में हमेशा रहा करते, और इसलिए मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, और इस तरह से विधवा विवाह पर जोर दिया, उसको बढ़ावा दिया, ताकि समाज से ये कुरीति और बुराइयों के विपक्ष में हमेशा रहा करते, और इसलिए मात्र 14 वर्ष की आयु में उन्होंने एक विधवा से विवाह किया था, और इस तरह से विधवा विवाह पर जोर दिया, उसको बढ़ावा दिया, ताकि समाज से ये कुरीति हट सके। उनके गर्म विचारों के लिए स्वदेशी आंदोलन बहुत ही अग्रसर हुआ। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष ने एक ऐसे राष्ट्रवादी प्रवर्तन का
की शुरुआत की, जिसके आदर्श थे पूर्ण स्वराज, स्वदेशी वस्तुओं का अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अंग्रेजियत घर कर गई थी हमारे भारतीय समाज में और हम विदेशी सामानों का, वस्तुओं का बहुत ज़्यादा उपयोग करने लगे थे। अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान को एक बाज़ार बना दिया था अपने सामानों का क्रय विक्रय के लिए। उन सब का बहिष्कार किया और स्वदेशी सामानों के उपयोग को प्रश्रय देने के लिए लोगों को अग्रसर किया। उन्होंने क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम की स्थापना भी की थी। बाल गंगाधर तिलक जी की गिरफ्तारी और स्वदेशी आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति के कारण वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस जैसे संस्था से स्वराज पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। जब क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने सन 1909 में कर्जन वाइली की हत्या कर दी, तब स्वराज का प्रकाशन बंद कर दिया गया और उन्हें लंदन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद से उन्होंने अपने आप को उग्र विचारधारा से अलग कर लिया और सकारात्मक जीवन जीने लगे। वंदे मातरम राजद्रोह मामले में उन्होंने अरविंदो घोष के खिलाफ गवाही देने से साफ इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनको 6 महीने की सज़ा भी हुई थी। 20 मई 1932 को इस महान क्रांतिकारी का निधन कोलकाता में हो गया। लगभग 1922 के आसपास से ये राजनीति से इन्होंने अपने को अलग कर लिया था और अपनी मृत्यु तक राजनीति से अलग ही रहे। भारत ऐसे महान सपूत को उसके जयंती पर कोटि कोटि नमन करती है। आरजेएस फैमिली की ओर से भी विपिन चंद्र पाल को कोटि कोटि नमन और मेरी तरफ से रुचि झा की ओर से भी विपिन चंद्र पाल को कोटि कोटि नमन। सबों को धन्यवाद।